देखिए, 6 दौर की लंबी बातचीत किसान संगठनों के लीडर्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में रही है और मैं होपफुल हूँ जिस तरीके से चर्चा केंद्र सरकार कर रही है कि वो भी चाहती है कि इस पे नतीजे निकले और जिससे किसानी का भी लाभ हो। जो उनके सुझाव थे केंद्र ने लिखित में अधिकतम मानने का काम किया है। 1-2 सुझावों पे कहीं आज भी कोई स्टैंड ऑफ है तो उसको केंद्र भी क्लियर करने को तैयार है, मगर चर्चा वार्ता का ही नतीजे लेकर आएगा और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में फाइनल दौर की चर्चा कर इस पे कुछ कंक्लूसिव केंद्र सरकार और किसान संगठन रिजल्ट ला पाए। बिल्कुल अलग अलग यूनिट्स पंजाब से आए हैं और कुछ लोग हरियाणा उत्तर प्रदेश के भी हैं, मगर रिजल्ट्स तो जब ही निकलेंगे जब चर्चा होगी। अगर इस चीज की आज टसल लगाकर कोई बैठे कि हम चर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर नतीजे भी नहीं आएंगे। और मैं उम्मीद भी करता हूं, अपील भी करता हूं कि आज चर्चा कर वार्ता कर हम म्यूचुअली पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए जिससे किसानी को और खेती को लाभ हो। और मुझे लगता है केंद्र ने जब लिखित में आश्वासन अलग अलग बिंदुओं पर दिया है तो उसमें किसानी को अच्छी मजबूती मिलती है और अगर केंद्र एमएसपी लिखित में देने को तैयार है तो फिर किसानी की वो जीत है। जो लड़ाई थी जिससे ये संघर्ष शुरू हुआ, मेरा ये मानना है ये उसकी जीत है। पिछली बार जब पिपली के अंदर वारदात हुई थी उस दिन भी एक चीज कही थी कि प्रदेश में प्रोक्योरमेंट की जिम्मेवारी मेरे पास है और प्रोक्योरमेंट को पूरी तरह पिछले 1 साल से हमने मॉनिटर भी किया है, प्रोक्योर भी किया है और हमने किसान का एक एक दाना खरीदने का काम किया। हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है जिसने एक नहीं 6 अलग अलग फसलों को एमएसपी पे खरीदा, जिसके अंदर इस बार मक्के का दाम लगभग 600 रुपये एमएसपी से कम था, हमने उसके बावजूद भी मक्के को एमएसपी पे खरीदा। बाजरे का दाम 700 रुपये कम था, हमने 7.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा आज 700 रुपये ज्यादा भाव में और प्रदेशों से हरियाणा में खरीदा और 55,000 मेट्रिक टन और जो सर्वे के बाद हमारे पास डिप्टी कमिश्नर्स ने रिपोर्ट भेजी हम परचेज कर रहे हैं। हमने मूंगफली जो राजस्थान में भी होती है उसको एमएसपी पे खरीदा, दालों को एमएसपी पे खरीदा और पैडी की प्रोक्योरमेंट आप दोनों वेराइटीज को उठा के देखें तो 56-57 लाख मेट्रिक टन हरियाणा प्रदेश में हुई, जिसका एक एक एमएसपी का रुपया किसान के खाते में। तो किसान नाराज क्यों है जो भी सब कुछ आप कर रहे हैं? देखो, उनकी पंजाब के अंदर कई दिक्कतें थी, प्रोक्योरमेंट प्रॉपरली ना होना, जब ट्रेनें बंद रही तो उनको फर्टिलाइजर और सीड्स टाइमली ना पहुंचना, ये अलग अलग विषय थे जिसके अंदर मुझे लगता है पंजाब सरकार ने किसान को प्रताड़ित किया और आज उसका एग्रेशन हमें देखने को। चौधरी देवीलाल जी तो हमेशा कहते थे अगर किसान सरकार में नहीं होगा तो फिर किसान की बात कोई नहीं सुनेगा। आज मेरी जिम्मेवारी है, अगर आज मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर बैठा हूं तो उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो लड़ाई है उसको अश्योर करूं कि वो फुलफिल हो, उनके राइट्स को सिक्योर करूं। और आज उसके अंदर प्रदेश में हमने करने का काम किया है। देश के अंदर जहां ये मांग है, मेरी केंद्र के नेताओं से भी निरंतर चर्चा हुई है ओवर टेलीफोन, आज भी मैं उनसे मिला हूं और मैं पूरी तौर पर उम्मीद करता हूं कि इसका एक म्यूचुअल सा रास्ता दोनों पक्षों का निकलेगा जिससे ये स्टैंड ऑफ जो है हमारे बॉर्डर्स पर इसको हम रिजॉल्व करें। देखो, केंद्र सरकार में बैठे लोग पॉजिटिव हैं, वो बात करना चाहते हैं, उनकी ओर से प्रपोजल्स लिखित में भी जारी हैं। अब तो यूनियंस के ऊपर है कि वो जो लीडर्स हैं वहाँ 40-42 लोग जो चर्चा करने आते हैं वो अपनी सहमति एक एक बिंदु पर जहाँ बन रही है या जहाँ नहीं बन रही वो केंद्र के आगे रख पाए और कोई अमेंडमेंट एडिशनल चाहते हैं केंद्र से उस पर चर्चा करे कि केंद्र सरकार उन चीजों के ऊपर अपना आखिरी कदम उठाए। हमारी ओर से प्रदेश के बॉर्डर्स पर जितने फार्मर्स एजिटेशन पे बैठे हैं 1,000-1,200 के आसपास हमारे अलग अलग कर्मचारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे वो रेड क्रॉस के हो, डॉक्टर्स हो, सफाई कर्मचारी हो। अपनी ओर से इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम करी, मगर आज के दिन जो लोग पंजाब से आए हैं उनका रवैया पॉजिटिव रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से पॉजिटिव रहे, कोई ऐसा एलिमेंट इनके बीच में ना मिल जाए जो इस पूरी मूवमेंट को एक नई दिशा दे।